सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन की कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत का अगले पाठ को। और अभी तक का हमने और आपने जो अध्ययन किया हुआ है वह है पांडवों की रक्षा तक का हमने पढ़ा हुआ है। आज उसी के क्रम में उससे का अगला पाठ द्रौपदी स्वयंवर तक हम लोग द्रौपदी स्वयंवर से इस वाले पाठ को हम शुरू करेंगे। द्रौपदी स्वयंवर में हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं करेंगे, सर्वप्रथम उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे द्रौपदी स्वयंवर की शर्त क्या थी, कौरवों की असफलता कर्ण स्वयंवर में और अर्जुन की सफलता, राजकुमारों का विप्लव मतलब होता है बच्चों की हाहाकार मचा देना, बहुत जोर शोर से किसी पर क्रोधित हो जाना, द्रुपद की चिंता और प्रसन्नता। इतने बिंदुओं पर हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर की शर्त। प्यारे बच्चों, नए दिशा निर्देश के अनुसार जो हमें दिशा निर्देश मिले हुए हैं उसके अनुसार हमने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पूरक पुस्तिकाओं का हमें केवल वाचन करना होगा। हम उसके समरी को बताएंगे और वाचन बच्चे स्वयं करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप पुस्तक को पढ़ करके ही इस वीडियो को देखें, जिससे आप पुस्तक में पढ़े हुए बातों को फिर से यहाँ पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, उसको फिर से एक बार आप याद कर सकेंगे। द्रौपदी स्वयंवर की शर्त के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो द्रौपदी स्वयंवर का जो शर्त था वो बहुत ही कठिन था। राजा द्रुपद ने जानबूझकर ऐसी शर्त ही रखी थी कि कोई आम या कोई साधारण राजा या राजकुमार इस शर्त को ना भेद सके, ना पूरी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने लिहाज से अपने लक्ष्य को यह बना के रखा था कि अगर अर्जुन यहाँ इस धरती पर है, जैसा कि लाख के घर के बाद लोगों की धारणा बन गई थी कि लाख के घर में ही पांडवों का अंत हो गया है, तो अगर वो अर्जुन कहीं भी है तो वही एक ऐसा वीर है जो इस लक्ष्य को भेद सकेगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में इतनी कठिन शर्त द्रुपद ने रखा हुआ था। नीचे तेल का कड़ाहा था, उस कड़ाहे से ठीक ऊपर में एक मछली थी जो एक चक्कर में घूम रही थी। इतना ही नहीं था कि केवल मछली का ही निशाना बनाना था, शर्त ये थी कि 5 प्रयासों में आपको मछली की आंख में तीर का निशाना लगाना था। इतनी कठिन शर्त पर भी राजकुमारों के अंदर एक नया उत्साह था। द्रौपदी के साथ शादी कर विवाह रचाने की उत्कंठा थी। अनेक राजकुमार वहां पर पहुंचे, जिसमें कौरव, पांडव, मगध नरेश जरासंध और तमाम राजकुमार अन्य अन्य देशों से भी गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उस स्वयंवर में जो कौरव थे वो असफल हो जाते हैं। दुर्योधन और उसके भाई के साथ साथ जरासंध और शिशुपाल और भी उनके साथ के जो भी लोग थे या जो भी राजकुमार थे वो सब असफल हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं के परम मित्र महारथी कर्ण भी उस स्वयंवर में उपस्थित हुए थे। कर्ण ने धनुष को उठा भी लिया था और वह लक्ष्य भेदन करने ही वाला था कि इतने में द्रौपदी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी भी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो इस तरह की बातों को सुन करके जो कर्ण था वह महारथी होते हुए भी इतने बड़े अपमान को सहन कर गया। और सहन करने के कारण ये थे कि जो नारियों की सम्मान था उस समय अपने चरम पर था। नारियों का सम्मान हर कोई करते थे और उसीलिए कर्ण ने बिना कोई प्रतिकार किए ही धनुष को उसकी जगह पर रख दिया और अपने स्थान पर जाकर के बैठ गया। तो कर्ण स्वयंवर में पहुंच करके लक्ष्य को भेदन करता इससे पहले ही द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया कि मैं किसी भी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। आगे हम चलते हैं अर्जुन का लक्ष्य भेदन। और कर्ण के बाद जब एक एक करके सभी महारथी या अनेक राजा राजकुमार उस लक्ष्य का भेदन नहीं कर सके, तो उस समय जो पांडव थे वो ब्राह्मण वेश में थे, भिक्षुक के भेष में थे, जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए कि पांडव जीवित हैं।
उन पांचों पांडवों ने अपना स्थान ब्राह्मणों के मध्य में ही बनाया हुआ था, अर्थात ब्राह्मणों की जो टोली बैठे हुए थे उसी में ही बैठे हुए थे। उसी टोली में से एक कुमार उठता है और उसको आगे बढ़ता हुआ देखकर सभी राजकुमार और राजा उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं, बड़ा ही वो करते हैं कि एक ब्राह्मण कुमार अब धनुष उठाएगा। तो इस तरह से तमाम इन प्रकार लोग उस पर आक्षेप करते हैं, लेकिन अंततः अर्जुन ने उस लक्ष्य का भेदन किया और अपने एक ही निशाने से, एक ही तीर के प्रयास में, पहले प्रयास में उसने उस लक्ष्य का भेदन कर दिया। और इस तरह से अर्जुन उस लक्ष्य का भेदन करने के उपरांत द्रौपदी के साथ वरमाला का हकदार हो गए। वरमाला पहनाई गई, लेकिन वरमाला पहनाने के साथ साथ ही जो कौरव थे और जो अन्य राजकुमार थे उनको यह बात हजम नहीं हुई कि कोई ब्राह्मण कुमार क्षत्रियों की सभा से क्षत्रिय राजकुमारी से शादी करके ले जाए, या क्षत्रियों का अपमान होगा। अब या तो वो अपनी पराजय पर, अपनी असफलता पर खींच रहे थे, या उनके मन में यह भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई यह प्रथा निकल पड़े कि एक ब्राह्मण भी एक क्षत्रियों की सभा में शर्त जीत करके विवाह रचा सकता है। तो इस तरह से तमाम उन लोगों के आक्षेप लगे और राजकुमारों ने पूरी जोर शोर से द्रुपद को भी हम नुकसान पहुंचाना चाहा, द्रौपदी को भी उन्होंने छीनना चाहा, लेकिन उन सब के मध्य श्री कृष्ण और बलराम सहित भीम भी वहां पर रुके हुए थे। उन लोगों ने उस परिस्थिति का सामना किया और श्री कृष्ण के समझाने पर सभी राजकुमार अपना अपना अस्त्र अपने अपने अस्त्रागार में रख लेते हैं, अपने अपने अस्त्रों को वह उचित स्थान पर रख देते हैं, और इस तरह से यह स्वयंवर कहीं न कहीं पूर्ण होता है। आगे द्रुपद की चिंता और प्रसन्नता। प्यारे बच्चों, जो द्रुपद की चिंता थी, द्रुपद यह जानते ही नहीं थे कि जिस राजकुमार ने इस शर्त को जीता है वह और कोई नहीं, वह अर्जुन है। तो उनकी चिंता थी कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण कुमार है कि जो राजकुमारी को रख सकेगा। वो महलों में रहने वाली राजकुमारी उस ब्राह्मण के यहाँ कैसे जीवन निर्वाह करेगी। इन सब चिंताओं को देख करके द्रुपद बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को उनके पीछे लगाया कि जाकर देखो यह ब्राह्मण कुमार कौन है, इनका रहस्य क्या है। तो पीछे पीछे आगे आगे अर्जुन और द्रौपदी गए, पीछे पीछे धृष्टद्युम्न भी चले गए। और जब वो देखते हैं कि एक कुटिया है और उस कुटिया के अंदर एक शिखा के समान तेजस्विनी नारी बैठी हुई है और 4 राजकुमार उसके आसपास बैठे हुए हैं, और उसी बीच में अर्जुन वहां पर खड़े हुए हैं। अब वहां पर जब चारों राजकुमार बाहर हैं और माता अंदर, और उसी बीच ये भी पहुंचते हैं, तो उन सब की बातों को देख करके धृष्टद्युम्न को अचंभा हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो लगता है 5 पांडव हैं। और इस बात का उसने जब तय कर लिया कि ये हो ना हो 5 पांडव ही हैं, तो वह यह बात जा करके अपने पिता द्रुपद जी को बताया, और द्रुपद जी यह बात सुन करके बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पांडवों को आदर सत्कार पूर्वक अपने राजमहल में बुलाया, विध विधान से उनकी शादी की गई, और शादी के उपरांत वो वहां पर अपना रहने लगे। इसके बाद बच्चों अगला पाठ हमारा है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो आज का क्षेत्र अपना है, दिल्ली का जो क्षेत्र है उसी के आसपास का एरिया या क्षेत्र इंद्रप्रस्थ था प्राचीन, जो एक जनपद भी हुआ करता था प्राचीन काल में। धृतराष्ट्र और पितामह की मंत्रणा। और जब यह बात है बच्चों पता चल गई कि पांडव जीवित हैं, वो लाक्षागृह में मरे नहीं थे, तब द्रुपद को, और वह द्रुपद की बेटी से शादी रचा चुके हैं, यह बात जब हस्तिनापुर पहुंचती है तो पितामह भीष्म बड़े ही खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और कहीं न कहीं धृतराष्ट्र भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन सब लोगों ने यह तय किया, पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र जी को समझाया कि पांडव को उनका राज्य अब दे दिया जाए, उनको अलग राज्य दे करके, उन्हें उनका हक दे करके आप भी निश्चिंत हो जाएं। तो इस प्रकार की विचार मंत्रणा उन लोगों की चली, और अंततः यह हुआ
कि धृतराष्ट्र जी भी इस बात पर सहमत हो गए कि हम आदर सत्कार पूर्वक पांडवों को यहाँ पर बुलाएंगे और उनको आधा राजपाट दे करके उन्हें उनका हक दे देंगे। यही विचार और मंत्रणा पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र के मध्य में हुआ। और इधर से जब धृतराष्ट्र जी की तरफ से विदुर जी गए द्रुपद नरेश के यहाँ, पांचाल नरेश के यहाँ, तो पांचाल नरेश ने उनका स्वागत सत्कार किया और विदुर जी ने अपने आने का कारण बताया कि मैं किस प्रयोजन से आया हूँ। और वह बात जब द्रुपद जी को पता चलती है कि धृतराष्ट्र जी ने पांडवों को बुलाया है, तो वह कहीं न कहीं चिंतित हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन और उसके साथी कहीं फिर कोई ना कोई कुचक्र रचे। माता कुंती भी असमंजस में होती हैं, दुविधा में होती हैं कि जाएं या ना जाएं। इन सब बातों को देखते हुए युधिष्ठिर जी यह तय करते हैं कि हमें जाना चाहिए और द्रुपद जी ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। और इस तरह से पांचों पांडव, द्रौपदी और माता कुंती हस्तिनापुर में चले आते हैं। हस्तिनापुर आने के बाद राज्य का बंटवारा हुआ और राज्य के बंटवारे में पांडवों को जो हिस्सा मिला, जो क्षेत्र दिया गया, वह बड़ा ही ऊसर या बंजर था। इन्हें खांडव प्रस्थ नामक एक स्थान दिया गया और कहा गया कि आप उसको अपनी राजधानी बना करके आप अपना शासन करें। पांडवों को जो राज दिया गया खांडव प्रस्थ, वह एक खंडहर हो गया था। हालांकि पहले वहां पर उन्हीं के वंशज पुरु, ययाति, नहुस आदि जैसे प्रतापी राजाओं ने शासन किया हुआ था, लेकिन आज के उस समय के दौर में वह एक खंडहर हो चुका था। वहां पर किसी प्रकार का कोई राजमहल था भी तो वह एक भग्न अवशेष या टूटे फूटे रूप में ही था। लेकिन जब आप महाभारत सीरियल देखेंगे श्री कृष्णा, तो वहाँ पर कहा जाता है कि उस खंडहर के नीचे भी असुरों ने बहुत ढेर सा खजाना छुपा रखा था, जिसे पांडव श्री कृष्ण की मदद से प्राप्त कर लेते हैं। और वह जो खंडहर हुआ करता था, जब बनकर के तैयार हुआ तो वह इंद्र की नगरी के जैसे स्वर्ग नगरी की रचना हुई है, उसी तरह से ही उस नगरी का निर्माण किया गया और इसीलिए उस खांडव प्रस्थ का नया नाम उन्होंने रखा इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ कहने का अर्थ यही हुआ कि इंद्र के नगर के जैसा दूसरा नगर। तो इस तरह से बच्चों, जो खांडव प्रस्थ था वह अब इंद्रप्रस्थ के रूप में एक सुंदर राजमहल वहाँ बन गया और उसी में पांचों पांडव शासन करने लगे। और पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते हुए 23 वर्ष तक शासन किया। अपना राजपाट बहुत ही अच्छे से सकुशल पूर्वक चलाया। और इसी बीच इस महाभारत की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है, जरासंध और शकुनी का। जरासंध का जो प्रकरण चलता है, यह मगध के नरेश थे। मगध आधुनिक बिहार क्षेत्र में एक भाग है, राजगीर या राजगीर। आप जब कभी भी अगर जाना हो आपको, तो गया जंक्शन आता है, गया जंक्शन से आप बाई बस राजगीर और राजगिरी पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि प्राचीन जरासंध के जो किले हुए बने हुए थे, वह उसके भी अवशेष आज भी हैं। तो जरासंध मगध नरेश थे, मगध के वो राजा थे। और शकुनी जो थे, शकुनी के बारे में आपको पता ही है कि यह गांधारी जी के भाई थे, गांधार प्रांत के राजकुमार थे, इसलिए इन्हें गांधार नरेश भी कहा जाता है और इनकी बहन गांधारी भी कहलाती है। तो जरासंध और शकुनी बच्चों, जब पांचों पांडव 23 वर्ष शासन कर चुके, चारों तरफ पांडवों का गुणगान होने लगा, चारों तरफ उनके चर्चे होने लगे, तो पांचों पांडवों के मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम एक राजसूय यज्ञ करें। प्यारे बच्चों, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञों के भी कई विधान होते हैं और कई प्रकार होते हैं। राजसूय यज्ञ का विधान यही होता था कि जो राजा राजसूय यज्ञ करता था, उसका यह भाव होता था कि उसके समान और कोई अब नहीं है। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि वहाँ पर एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़े को पकड़ करके राजा के साथ चुनौती
स्वीकार कर युद्ध करना पड़ता था। लेकिन राजसूय यज्ञ में कोई भी घोड़ा नहीं छोड़ा जाता था, वह एक प्रतीक होता था, और जिस राजा को भी कोई आपत्ति होती थी तो वह स्वयं ही इस बात की आपत्ति दर्ज कराता था कि मैं आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। और यह बात जब युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को बताया तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह विचार तो उत्तम है, लेकिन मगध नरेश जरासंध के रहते हुए आपका यह विचार फलीभूत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जरासंध अजेय है, उसे जीता ही नहीं जा सकता। बच्चों, इसके नाम में ही जरा और संध जो लिखा गया, इसके नाम में भी रहस्य है, वो आगे हम देखेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि जरासंध के होते हुए भी राजसूय यज्ञ होना असंभव था। तब श्री कृष्ण ने सोचा और एक युक्ति बताई कि जरासंध को